हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो, हमने इस चैनल पर पटवार भर्ती परीक्षा 2019 के लिए मैथ्स और रीजनिंग की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हैं। आप में से जो भी एस्पायरेंट्स पटवार की तैयारी कर रहे हैं, आप उन टेस्ट सीरीज को जरूर देखें। आपके लिए वो टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि पटवार एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो रीजनिंग और मैथ्स का है। 45 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के। तो आप उन टेस्ट सीरीज को जरूर देखें और जो भी पटवार की तैयारी कर रहे हैं उन एस्पायरेंट्स तक उन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, मैथ्स और रीजनिंग की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने का छोटा सा रीज़न ये था कि कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि आप इंग्लिश के अलावा अदर सब्जेक्ट्स भी हमारी कंप्लीट करवाइए। तो अब क्योंकि पटवार की एग्जाम आ गई है 10 जनवरी को, तो अब इतना टाइम नहीं है कि टॉपिक वाइज उनको कंप्लीट करवाया जाए, इसलिए हमने इसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। उनमें हमने पटवार में आए हुए प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस लिए हैं और अदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लिए हैं। आगे टॉपिक वाइज मैथ्स और रीजनिंग आपको इस चैनल पे करवाई जाएगी। अब बात करते हैं हाई कोर्ट एलडीसी की। कुछ स्टूडेंट्स उन वीडियोस पे कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम आप तो हाई कोर्ट एलडीसी की ही वीडियोस डालिए। देखिए, हाई कोर्ट एलडीसी के कंप्लीट टॉपिक हम करवाएंगे इंग्लिश के, और हाई कोर्ट एलडीसी की हम टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे। उन टेस्ट सीरीज में हिंदी और जीके के क्वेश्चन भी हम लाएंगे। जैसे ही हमारा इंग्लिश का जो कोर्स है उनमें मेन टॉपिक हो जाएंगे, जैसे आज हम नरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस आपको पढ़ाऊंगी। इस तरह से जो मेन टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे और कुछ हम वोकैब कवर कर लेंगे, उसके बाद मैं सबसे पहले तो आपको प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी हाई कोर्ट एलडीसी के, और उसके बाद हम हाई कोर्ट एलडीसी के लिए टेस्ट सीरीज चलाएंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहें और वीडियोस को एंड तक देखें। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं नरेशन। अब देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हो, नरेशन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए, नरेशन कहते किसे हैं। नरेशन होता है कोई स्टेटमेंट टू से, ठीक है, कुछ कथन या कुछ कहना। नरेशन होता है कुछ कहना। अब नरेशन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच कौन सा है और इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा है। देखिए, डायरेक्ट स्पीच में हम किसी स्पीकर के द्वारा कही हुई बात को एज इट इज बताते हैं, उसको कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच वो है, हम किसी स्पीकर के द्वारा कही हुई बात को हम अपने वर्ड्स में, अपने शब्दों में जब बताते हैं, वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। एक सेंटेंस लेते हैं, सीता सेज आई प्ले विद डॉल्स। सीता सेज आई प्ले विद डॉल्स। अब देखिए, सीता कहती है, ठीक है, सीता सेज। अब सीता ने जो बात कही है वो एज इट इज हमने इन्वर्टेड कोमा में उसको बता दिया कि आई प्ले विद डॉल्स। सीता ये कहती है कि आई प्ले विद डॉल्स। जब हम किसी स्पीकर के द्वारा कही हुई बात को एज इट इज हमने बता दिया, वो हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच। तो ये कौन सा स्पीच है? ये है डायरेक्ट स्पीच। अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको हम अपने वर्ड्स में लिखेंगे, सीता सेज दैट शी प्लेज विद डॉल्स। ये लीजिए, ये है इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। जब हम किसी स्पीकर के द्वारा कही हुई बात को एज इट इज बता देते हैं वो होता है डायरेक्ट स्पीच।
जब हम किसी स्पीकर के द्वारा कही हुई बात को अपने वर्ड्स में बताते हैं वो है इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, इनकी हम बात करें तो दो चीजें आपने सुनी है। एक तो सुनी है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में एक तो रिपोर्टिंग वर्ब होती है और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट करते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के। वो रूल्स हम पढ़ेंगे और आज उन सभी रूल्स को देखेंगे। टेंस भी चेंज होता है, कहीं कहीं टेंस नहीं भी चेंज होता, प्रोनाउन भी चेंज होता है, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स हम देखेंगे। बेसिक नियम, हमें 3 बातें ध्यान रखनी है टेंस चेंज करने के बारे में। क्या? वो ये, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। दूसरी बात ये, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। लेकिन अपवाद, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। इसमें एक्सेप्शन ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई फैक्ट, कोई इडियम फ्रेज या फिर कोई प्रोवर्ब दी हुई है, तब हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है? ओके। अब नेक्स्ट हम चलेंगे, इसको मैं क्लीन कर देती हूं। एक बात हमने समझ ली, अब नेक्स्ट चलेंगे। ये हम बेसिक रूल पढ़ रहे हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच उसके टेंस में चेंज होगा, कैसे करेंगे? प्रेजेंट का पास्ट बना देंगे। यहां पे अगर प्रेजेंट टेंस है ना रिपोर्टेड स्पीच में, उसको पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। सीधा सा नियम है। मुझे पता है सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज यही है कि कौन से टेंस को कौन से टेंस में चेंज करते हैं। आप तो सीधा सा फंडा आप ये याद रखो कि हमें प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज करना है। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो उसको सिंपल पास्ट में, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये हमने सीधा सा फंडा ये है कि हम प्रेजेंट का पास्ट बनाएंगे। जैसे मान लो सिंपल है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। हर टेंस में ये 4 पार्ट होते हैं, हर टेंस में ये 4 टाइप्स होते हैं ना, तो सिर्फ टेंस चेंज होगा, टाइप्स चेंज नहीं होंगे। सिंपल का सिंपल रहेगा, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, कॉन्टिन्यूअस का कॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो मेन चीज ये है कि आपको प्रेजेंट का पास्ट बनाना है। सेकंड थिंग ये कि सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में नो चेंज। सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट बनेगा और पास्ट परफेक्ट में नो चेंज। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नो चेंज। अब आपको सिर्फ 2 टेंस ये याद रखने की उनमें कोई चेंज नहीं होगा। वो 2 टेंस कौन से हैं? पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन 2 टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट है तो डायरेक्ट स्पीच में तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बनाएंगे तो उसमें पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। अगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पर जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तब भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। क्लियर है? ये हमने बात की
टेंस चेंज करने की, कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा। अब हम बात करते हैं रूल ऑफ सन, सन का नियम। नेक्स्ट जो रूल है वो ये है, टेंस चेंज करने के बारे में हमने बात कर ली है। नेक्स्ट रूल है रूल ऑफ सन, आपने सुना है, पढ़ा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, सन के नियम के अकॉर्डिंग। अगर रिपोर्टेड स्पीच में, यह है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कौन कौन से, आई और वी। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई जो है वो सीता के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो हमने शी का यूज किया। सेकंड पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सेकंड पर्सन है यू और दाऊ। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, तुम। दाऊ जो है वो सिर्फ सिंगुलर के लिए यूज करेंगे, तू, दाऊ मीन्स तू। थर्ड पर्सन जो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। तो आपको इस रूल को याद रखना है, आपको ये याद रखना है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन में नो चेंज। क्लियर है। नेक्स्ट जो रूल है वो ये है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में से टू, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से टू है तो से टू को टेल में चेंज करेंगे, अगर सेज टू है उसको करेंगे टेल्स, अगर सेड टू है उसको करेंगे टोल्ड। रिपोर्टिंग वर्ब ये है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब में से टू, तो से टू का हो जाएगा टेल, सेज टू टेल्स, सेड टू टोल्ड। इस तरह से इनमें चेंज करेंगे। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, टेल जो होती है वो टीवी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब। टेल क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो अगर आप से टू देकर आप टेल का यूज करोगे, से टू को टेल में कन्वर्ट करोगे, तो आपको टेल, टेल्स और टोल्ड के बाद में टू का यूज नहीं करना है, और इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि टेल जो होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है। इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है तो उससे पहले प्रेपोजिशन लेती है। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आपकी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं पढ़ी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूं, वहां से आप इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ सकते हैं। तो टेल, टेल्स और टोल्ड के बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाएंगे। इनके बाद में ऑब्जेक्ट लाना जरूरी है, ऑब्जेक्ट लाना जरूरी है। जैसे सीता टोल्ड मी, सीता टेल्स मी, कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा। और अब नेक्स्ट बात हम करते हैं कि जब डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। कौन से कंजंक्शन का यूज करते हैं? कंजंक्शन दैट का यूज किया जाता है। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम इफ, वेदर या फिर WH वर्ड का यूज करेंगे, वहां पर हम दैट का यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा इंपरेटिव सेंटेंस में भी हम दैट का यूज नहीं करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस में हम टू का यूज करेंगे। तो दैट का यूज हम कौन कौन से सेंटेंस में करेंगे? असर्टिव सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी में और ऑप्टेटिव में। असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव में हम इफ, वेदर या WH वर्ड का यूज करेंगे दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, और इंपरेटिव सेंटेंस में टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो रूल है वो ये है कि डायरेक्ट स्पीच में टाइम या प्लेस होता है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में उसमें नियमानुसार परिवर्तन करेंगे।
उसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करेंगे तो उसमें चेंजेस होंगे। जैसे हियर का बन जाएगा देयर, नाउ का देन, टुडे, टुडे का बन जाएगा दैट डे, टुनाइट का बन जाएगा दैट नाइट, यस्टरडे, यस्टरडे का बन जाएगा द प्रीवियस डे, यस्टरडे का बन जाएगा द प्रीवियस डे। इस तरह से जब डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो डायरेक्ट स्पीच में जो भी टाइम या प्लेस हैं उनको हम नियमानुसार परिवर्तित करेंगे। जैसे हियर का देयर, नाउ का देन, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुडे का दैट डे। इस तरह से हम उनमें नियमानुसार परिवर्तन करेंगे। नेक्स्ट जो रूल है वो ये है कि जो मॉडल होते हैं उनमें भी हम चेंजेस करेंगे। जैसे कैन, कैन को चेंज कर देंगे कुड, मे को चेंज करेंगे माइट, विल को चेंज करेंगे वुड में, और शैल को चेंज कर देंगे शुड में। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो जो मॉडल्स हैं उनमें ये चेंजेस हम करेंगे। इस तरह से हमने नरेशन की बेसिक बातें पढ़ ली हैं। अब हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग नरेशन के एग्जाम्पल देखेंगे। अब हम असर्टिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और उनको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हम देखेंगे। फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है राम सेड आई वेंट टू कॉलेज यस्टरडे। जब भी आप कोई डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस देखो, सबसे पहला काम है रिपोर्टिंग वर्ब को देखना। रिपोर्टिंग वर्ब पे ध्यान जाना चाहिए डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को देखते ही। सैड है मतलब पास्ट टेंस है तो यहाँ पर चेंजेस होंगे, टेंस में चेंजेस होंगे। अब आप ये भी चीज नोट कर लेना कि आगे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट तो नहीं है। तो राम सैड, कोमा हटा देंगे, इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे और दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे। राम सैड दैट, आई प्रोनाउन है तो आई कौन सा फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो राम के लिए क्या आएगा ही। अब देखिए टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट कौन से टेंस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो ही हैड, गो वेंट गॉन, तो हैड के बाद तो थर्ड फॉर्म आएगी तो ही हैड गॉन टू कॉलेज। यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। ये इन्वर्टेड कोमा हमने हटा दी और ये हमने डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच बना दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है रोहन सेड टू सोहन द मून अपीयर्स एट नाइट। सीधा चलो रिपोर्टिंग वर्ब पे। वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में तो है लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, द मून अपीयर्स एट नाइट। तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अब हम इसके जो टेंस है उस टेंस में चेंज नहीं करेंगे तो इसका हो जाएगा रोहन सैड टू का हो जाएगा टोल्ड। टेल, टोल्ड और टेल्स, इनके बाद में हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, टू का यूज नहीं होगा क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो रोहन टोल्ड सोहन, दैट कंजंक्शन यूज करेंगे तो रोहन टोल्ड सोहन दैट। ये जो सेंटेंस है वो ऐसा का ऐसा यहां पर आ जाएगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट द मून अपीयर्स एट नाइट। इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेज सीता इज अ गुड गर्ल। रिपोर्टिंग वर्ब देखिए, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को देखते ही आपको रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है। क्यों, क्योंकि एग्जाम में दो ऑप्शन तो वर्ब से ही हट जाएंगे। जो दो ऑप्शन होंगे ना वो तो वर्ब से ही हट जाते हैं मोस्टली। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है,
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। इसका हो जाएगा ही सेज दैट सीता इज अ गुड गर्ल, इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल डू इट नाउ और नेवर सेड राहुल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इस सेंटेंस में, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस के बाद में भी आ सकता है। आप ये मत सोचना कि राहुल जैसे ही सेज, राम सेड, वैसे ये जो है वो यहीं पे आए, ऐसा नहीं है। जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, उसमें टेंस में कोई जो सेंटेंस है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हम इसको सैड राहुल की बजाय हम राहुल सैड भी लिख सकते हैं। यहाँ पर राहुल सैड अगर आ जाए तो भी ये सेंटेंस राइट ही होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच पहले भी आ सकता है और रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस बाद में भी आ सकता है। कन्वर्ट करें आई विल डू इट नाउ और नेवर, तो अब ये पहले आ गया लेकिन हमें तो यहां से लाना है, तो सैड राहुल का हो जाएगा राहुल सैड दैट आई है फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो राहुल के लिए ही, दैट ही विल, मैंने आपको मॉडल में चेंजेस करना बताया था, तो विल का किस में चेंज कर देंगे? वुड। ही वुड डू इट, नाउ का हो जाएगा देन और नेवर, तो ही वुड डू इट देन और नेवर। इस तरह से इस डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच हम बना देंगे। नेक्स्ट है शी शेड आई शैल लीव टुमारो। जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई मॉडल या फिर कोई शैल विल का हम यूज करते हैं, तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको चेंज करेंगे तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे। यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया हुआ है, आई के साथ शैल का यूज किया हुआ है। शी सेड दैट, आई का शी बन जाएगा। अब शी के साथ शुड तो नहीं आएगा क्योंकि शी के साथ शैल का यूज नहीं कर सकते, शी के साथ तो विल का यूज होता है, तो शी के साथ विल का यूज होता है, तो हम क्या करेंगे? वुड का यूज करेंगे। शी वुड लीव टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। इस तरह से ये हमने एग्जाम्पल देखे असर्टिव सेंटेंस के। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कुछ हम चेंजेस करेंगे। जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो सैड टू होता है, उसको हम चेंज कर देंगे आस्क्ड, इंक्वायर्ड, क्वेश्चन या फिर इंटेरोगेटेड। सेड टू को हम आस्क्ड, इंक्वायर्ड, क्वेश्चन और इंटेरोगेटेड में चेंज कर देंगे और ये अपने बाद में टू नहीं लेंगे, इनके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। जो क्वेश्चन मार्क है डायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन मार्क को हम फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे। जब हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़े थे तो एक्टिव वॉइस का जब हमने पैसिव वॉइस बनाया था तो हमने सेंटेंस के फॉर्मेट को चेंज नहीं किया था। सेंटेंस अगर इंटेरोगेटेड है तो हमने उसको इंटेरोगेटेड ही रखा था, इम्परेटिव है तो इम्परेटिव, निगेटिव है तो निगेटिव, असर्टिव है तो असर्टिव। लेकिन नरेशन में सेंटेंस चेंज होगा। नरेशन में असर्टिव सेंटेंस तो असर्टिव सेंटेंस रह जाएगा, लेकिन अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी हम असर्टिव सेंटेंस में ही कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन मार्क हटा देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। सेंटेंस देखते हैं। शी सेड टू हर मदर विल यू टेक मी टू टेम्पल। एक चीज ये कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दैट कंजंक्शन का यूज नहीं होता है, इसमें हम इफ
वेदर या फिर WH वर्ड का यूज करेंगे। इंटेरोगेटेड सेंटेंस जो है वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले। जो हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो जो आंसर किस में मांगते हैं, यस या नो में। तो यस या नो उनका आंसर होगा। अगर हम हेल्पिंग वर्ब से कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसका आंसर यस या नो में होगा। दूसरे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो WH वर्ड से बनते हैं। इफ और वेदर कंजंक्शन का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, और WH वर्ड से अगर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हम इफ वेदर का यूज नहीं करेंगे, उसी WH वर्ड का यूज हम कंजंक्शन के रूप में करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो शी सेड टू हर मदर, इसका हो जाएगा शी आस्क्ड हर मदर। ध्यान से समझना। अब ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। विल यू टेक मी टू टेम्पल, तो इसको हम इफ या वेदर दोनों में से एक का यूज करना है। इफ का करो या वेदर का करो, तो इफ या वेदर में से एक का यूज करेंगे, वेदर। अब यू जो प्रोनाउन है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यू की जगह, हर मदर ऑब्जेक्ट है तो यू की जगह आ जाएगा शी। वेदर शी, विल का हो जाएगा वुड, टेक मी, तो मी को किसके लिए यूज करेंगे, मी किसके लिए यूज हुआ है, शी के लिए, मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हर टू टेम्पल। तो शी आस्क्ड हर मदर, इफ या वेदर में से एक, शी वुड टेक हर टू टेम्पल। नेक्स्ट लेंगे, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो ही आस्क्ड मी, यहां पर ही इंक्वायर्ड मी भी आ सकता है क्योंकि वो पूछ रहा है उससे, इंक्वायरी कर रहा है। तो ही आस्क्ड मी। अब देखिए ज्यादातर गलतियां कहां होती हैं, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें WH वर्ड के बाद में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और सब्जेक्ट बाद में आएगा। उसका हम असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में वर्ब आएगी। अब देखिए ये WH वर्ड है, फिर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई और सब्जेक्ट बाद में आया। अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को पहले लाएंगे और वर्ब को बाद में लेकर जाएंगे। सिंपल जो ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। मैंने बोला था कि प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर देना, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ही आस्क्ड मी व्हाट, अब यू जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई, व्हाट आई वॉज डूइंग, ये लीजिए। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है कान्हा सेड टू मी व्हाई डिड यू डू इट, इसका हो जाएगा कान्हा इंक्वायर्ड मी, वही फॉर्मेशन होगा, वाई कंजंक्शन आ जाएगा। अब वर्ब बाद में जाएगी और सब्जेक्ट पहले आएगा, तो यू जो है वो सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो वाई आई, डिड कौन से टेंस में यूज होता है, सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट को किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो वाई आई हैड डन इट, कान्हा इंक्वायर्ड मी व्हाई आई हैड डन इट। ये हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। आज हमने नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की बेसिक चीजों को समझा और असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस देखेंगे। उसके बाद हम नरेशन की एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपको नरेशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरी हैं, वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।